हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लॉग एम, माई सेल्फ गोविंद सैनी। हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस। आइए अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 15 में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन आज हमारी है नेबरहुड या एनबीडी ऑफ अ रियल नंबर। देखिए, नेबरहुड का सीधा सा मतलब है हम एक पड़ोसी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, किसी रियल नंबर के लिए। अब वो पड़ोसी क्या है रियल में, आइए वो देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, कोई एलिमेंट ए है, वो आर से लिया गया है, रियल नंबर के सेट से। एंड एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट रियल पॉजिटिव नंबर। ए आर से लिया गया है, एप्सिलॉन भी असल में एक रियल नंबर ही है, लेकिन ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, इससे कोई घबराने की जरूरत है नहीं। देन ओपन इंटरवल। अब एक ओपन इंटरवल बनाना है, कैसे बनाना है? ए में से एप्सिलॉन उस रियल पॉजिटिव नंबर को थोड़ा सा घटा दो और उसमें जोड़ दो, और फिर जो दो पॉइंट मिलेंगे उनसे जो हमारे पास एक ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है ना, विच इज डिनोटेड बाय एन एप्सिलॉन ए, ठीक है ना। अब देखिए, असल में अगर इसको समझें तो असल में ये क्या है? ये एक इंटरवल है। तो ये है हमारा वो रियल स्केल जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। ये हमारा नल हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए, यहां पर अगर ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है ना, तो इसके एप्सिलॉन यानी कि ए माइनस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? थोड़ा सा हमें इस तरफ जाना है, और ए प्लस एप्सिलॉन का मतलब थोड़ा सा हमें इस तरफ जाना है। और ये जो इंटरवल हमें मिलेगा, ये जो नंबर ऑफ जो नंबर्स हमें मिलेंगे इस इंटरवल के अंदर, उन्हीं का कलेक्शन हम क्या कहेंगे? नेबरहुड। अब ये एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है ना, इससे जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना होता है। जैसे 0.5 या 0.3 इस तरह का कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बात होती है एप्सिलॉन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन की, और वो क्या होती है? ये जो नेबरहुड होता है उसे हम एक सेट के रूप में भी बता सकते हैं, क्योंकि हर इंटरवल एक सेट होता है, ठीक है ना। और वो कैसे होता है? वो सारे आर के वो सारे एलिमेंट जो कैसे हो? एक्स माइनस ए से छोटे हो एप्सिलॉन से, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ए के अंदर से उस एलिमेंटों को इस तरह से अरेंज करूं कि वो क्या रहे, हमेशा उनका जो डिफरेंस है ए के साथ में, जो उन एलिमेंट्स का डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहे, ठीक है ना। यानी कि हम क्या कह रहे हैं? अगर मैं इसको थोड़ा खोल के आपको लिख कर दिखाऊं तो ये कैसा खुलेगा? ये ऐसे खुलेगा कि एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि ये जो हमारा x है, इसको यहां से मैं अगर फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा कि जो एप्सिलॉन प्लस ए, यानी मैं इसको इधर लेके आया हूं, ठीक है ना, इसकी साइड है ग्रेटर साइन, और यहां पर रह गया x, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा दी ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन x, ये चीज हो जाएगी। यानी कि जो हमारा x है वो किसके बीच में आ गया? a इज इन बिटवीन a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, a प्लस एप्सिलॉन। सो ये हो गया। इन इस रेंज में जो भी x है उन सब का कलेक्शन हमने ले लिया, और यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो ये एक सेट की तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेबरहुड। अब डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? यदि मैं नेबरहुड के अंदर से क्या करूं? इफ वी डिस्कार्ड द पॉइंट ए फ्रॉम नेबरहुड देन इट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड। यदि मैं इस नेबरहुड में से ये ए हटा दूं और फिर जो बाकी बचे एलिमेंट्स को रख लूं तो ये कहलाएगा डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। और अब मैं नेबरहुड के बारे में कुछ आपको बता दूं कि नेबरहुड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं नोट करने लायक। वो क्या है कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। कोई भी फाइनाइट सेट कभी भी नेबरहुड नहीं होगा किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं वो एक इंटरवल होना चाहिए। नेबरहुड इज एन इंटरवल, ओके। सो इंटरवल में कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए कोई भी फाइनाइट सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। द सेकंड इज एन ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। जैसे कि हमने पहले बताया था, हर जो ओपन इंटरवल होगा वो उसके अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा ही होगा, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट टू एंड पॉइंट्स। देखिए, क्लोज इंटरवल में क्या होता है? ऐसे होता है, यानी कि ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर मैं इनके लिए नेबरहुड निकालने जाऊंगा तो मैं जैसे इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा पीछे हट जाऊंगा तो ये जो पॉइंट्स है वो क्या नहीं होंगे? कंटेन नहीं करेंगे इसमें, और वो हमें चाहिए। सो दैट्स वाई मैं नहीं कह सकता कि इसके जो वो ये जो कॉर्नर्स हैं
उनके लिए ये इसका नेबरहुड नहीं होगा, अदरवाइज जितने बीच में पॉइंट होंगे उन सबके लिए होगा ही होगा। ओके, नाउ हम चलते हैं एक और नई डेफिनेशन पर, वो है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। इसे हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं और एक्यूलेशन पॉइंट भी कहते हैं और कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन का ये क्या है आइए देखते हैं। इसे मेनली लिमिट पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, ए सबसेट है आर का। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब अल्फा को लिमिट पॉइंट कहेंगे ए का, यानी कि पहले तो लिमिट पॉइंट किसका निकलता है, एक सबसेट का निकलता है, ठीक है, एक सेट का निकलता है। ओके, और नेबरहुड किसका होता है, एक पॉइंट का होता है। सो अल्फा को क्या कहेंगे, इसका लिमिट पॉइंट कहेंगे कब, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा के जितने भी पॉसिबल नेबरहुड है वो सब बनाओ, ठीक है ना, कंटेन एट लीस्ट अ पॉइंट ऑफ ए एक्सेप्ट अल्फा। हो क्या रहा है कि अल्फा के जितने भी नेबरहुड होंगे उन सब में कैसा होना चाहिए, ए का एक ना एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए अल्फा के अलावा, है ना। अल्फा है तो कोई बात नहीं, उसे हम चेक नहीं करेंगे, अल्फा के अलावा एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं इसको समझने की, तो ये हमारा रियल स्केल, ये हमारा जीरो, ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ठीक है ना, और ये एक सेट मैंने ले लिया यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये सेट ए है। अब मैं इस पॉइंट अल्फा को क्या कहूंगा, इसका नेबरहुड, कब, जब मैं इसके जितने भी मैं इसको लिमिट पॉइंट कहूंगा कब, जब मैं इसके जितने भी नेबरहुड बनाऊं उसमें क्या हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन जरूर रहे ए का, ठीक है। और अगर ऐसा एक भी मेरे को नेबरहुड मिल जाता है जो क्या हो, इसके किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, तब ये अल्फा इसका क्या नहीं कहलाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। इसको लिमिट पॉइंट होने के लिए इसके सभी नेबरहुडों के लिए ऐसा होना जरूरी है। आइए देखते हैं इसकी एक और डेफिनेशन। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ ऑल नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन अ डिफरेंट पॉइंट बीटा विच इज नॉट अल्फा ऑफ ए। कहने की बात वही है, क्या होना चाहिए कि मैं अल्फा के पॉसिबल नेबरहुड बनाऊं, उनका इंटरसेक्शन लू ए से, है ना, उनका इंटरसेक्शन लिया ए से, यानी कि कॉमन एलिमेंट आ गए, और उनमें से भी अल्फा को अगर निकाल दिया जाए, जैसे कि मैंने पहले कहा था अल्फा के एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और तब भी वो जो सेट है वो नॉन एम्प्टी रहे, यानी खाली नहीं हो, ठीक है ना, वो इंटरसेक्शन तब भी खाली नहीं हो, तब हम उसे अल्फा को क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे। सो इट इज द लिमिट पॉइंट। और आइए अब हम देखते हैं लिमिट पॉइंट पर कुछ नोटेबल। सो पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर फाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट के लिए लिमिट पॉइंट क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि किसी भी फाइनाइट सेट के लिए क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, और उनके साथ जब हम नेबरहुड को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि उनके लिए उनके जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होने के कारण उसका कोई भी जो नेबरहुड के अंदर एलिमेंट नहीं आएगा, और दैट्स वाई क्या हो जाएगा, दैट्स वाई हो जाएगा कि उसके लिए कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। द लिमिट पॉइंट ऑफ ए कैन एग्जिस्ट इन ए और कैन नॉट एग्जिस्ट। हो क्या रहा है कि ए का लिमिट पॉइंट ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो, ये जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्फा से कोई मतलब नहीं है, अल्फा उसमें हो ना हो डजंट मैटर, क्या होना चाहिए, अल्फा के अलावा उसके नेबरहुड के अंदर एक ना एक एलिमेंट ए का होना चाहिए। तो इसलिए अल्फा ए के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो इस सेट हैज इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर किसी सेट ए के एक लिमिट पॉइंट है तो उसके एक के अलावा भी हो सकते और नहीं भी हो, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि उसके इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट भी हो, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट एक ही लिमिट पॉइंट होगा, हो सकता है दो भी हो, तीन भी हो, और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फाई एन और जेड के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, क्योंकि फाइनाइट वाली सी बात आ जाती है कि क्योंकि फाई तो बिल्कुल खाली है जिसमें एलिमेंट ही नहीं, तो कॉमन आने वाली बात ही खत्म हो जाती है। एन में कैसा है, एन में पॉइंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि ये कैसा होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स उसमें पॉइंटों वाले नहीं आते, और एप्सिलॉन के लिए पॉइंटों की जरूरत पड़ती है, और जेड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। सो एवरी पॉइंट ऑफ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू और आर। देखिए आर का हर एक पॉइंट क्या होगा, खुद आर का भी लिमिट पॉइंट होगा और क्यू का भी होगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और लिमिट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, 1/n फॉर्म के हैं, और जहां n एक नेचुरल नंबर है। तो इस सेट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे, पहले तो मैं 1 रखूंगा तो 1, फिर मैं 2 रखूंगा तो हाफ, फिर ये चीज ऐसे चलती जाएगी 1। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि कितनी बड़ी नंबर रख लूं ये कभी भी इसको 0 तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि अगर मैं रियल स्केल पे इसको देखूं तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये रियल स्केल हो गई,
ये मेरा 1 और ये मेरा 0। देखिए हो क्या रहा है, 1 तो इसमें इंक्लूड है, तो 1 को तो मैं क्या कर लूँ, बड़े ब्रैकेट से दिखा दूं, और 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 को पहुंच नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, छोटा वाला ब्रैकेट, यानी कि ये वाला इंटरवल ये सेट दिखा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इस वाले इंटरवल को ये सेट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज में ध्यान देखूं तो 1 के बाद जस्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है, हाफ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1/3 है। ठीक है ना, यानी धीरे धीरे 0 के जैसे पास जाएंगे ना, तो 0 के ऑलमोस्ट आस पास वाले सभी पॉइंट होते जाएंगे, और 0 से जैसे जैसे दूर हट रहा हूं ना, पॉइंटों की जो बीच की डिफरेंस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे आकर डिफरेंस क्या हो गई, 0.5। सो अगर मैं 1 की बात करूं तो मैं 1 को इसका लिमिट पॉइंट नहीं कह सकता, क्योंकि इसका मैं जब -0.4 को लेकर, ठीक है ना, क्या बनाऊंगा, एप्सिलॉन इसमें 0.4 लूंगा, और जब मैं इसका नेबरहुड बनाऊंगा तो वो नेबरहुड क्या करेगा, उसके अंदर इसका कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। दैट्स वाई 1 को मैं क्या नहीं कह सकता, इसका लिमिट पॉइंट नहीं कह सकता। अब मैं 0 की तरफ जाता हूं, 0 के लिए कह सकता हूं हाँ, क्योंकि 0 के आसपास वाले ऑलमोस्ट मतलब सभी के सभी पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड है, तो मैं 0 को छोड़कर, ठीक है, एप्सिलॉन पार्ट छोड़ दूंगा, ठीक है ना, इस तरफ, और एप्सिलॉन पार्ट उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, 0 प्लस एप्सिलॉन, तो क्या होगा, इस 0 प्लस एप्सिलॉन के अंदर मैं एप्सिलॉन को कितना ही छोटा क्यों ना ले लूं, क्योंकि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसको 0 तो एग्जैक्ट ले नहीं सकता, लेकिन इससे छोटा कुछ भी ले लूं, उसके अंदर यहां पर कहीं ना कहीं एक ना एक एलिमेंट इस सेट का जरूर आ जाएगा, और उस सेट का आते ही क्या हो जाएगा, ये 0 इसका पार्ट हो जाएगा, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, इसका पार्ट तो नहीं है लेकिन इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ओके, सो अब हम इस सेट को देखें तो इस सेट में क्या हो रहा है, इस सेट में अगर मैं इसको इस रियल स्केल पे बनाता हूं, सो इसमें बात हो रही है 1 और -1 की, तो ये तो रहा 1 और ये रहा -1। तो आइए देखते हैं, सी ऐसा हो रहा है, ये दोनों इंक्लूडेड है, और फिर धीरे धीरे इनसे दूर हटते जाते हैं, और ये जो नंबर्स है हमें अकर्स होते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से आ रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि इनके आसपास वाले नंबर भी हैं, और जैसे जैसे 0 की तरफ जाते हैं तो फिर ये दूर हटता जा रहा है। इसमें भी ऐसा हो रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके आसपास वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे दूर हटते जा रहे हैं ये नहीं आ रहे, और ये 0 तो इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ऐसा ये सेट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं 1 की बात करूं, और 1 का कितना भी छोटा मैं नेबरहुड बना लूं, -1 का भी, इन दोनों के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट इसका एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये जो सेट अगर मैं ध्यान से देखूं, सीरीज जो बन रही है ना, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो डायरेक्टली इसके बिल्कुल ही क्लोज हैं। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा यहाँ पे क्लोजनेस हो गया ना, उतना ही ज्यादा ये क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वाई इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 1 और -1 है। सो ये आपने देखा कैसे हम फाइंड करते हैं लिमिट पॉइंट्स। और अगर अब मैं बात कहूं आपको एक और रिजल्ट की, वो क्या है कि एवरी पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर Q इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ Q। जैसे R के सभी पॉइंट Q के लिमिट पॉइंट है, वैसे ही Q के खुद के पॉइंट भी क्या है, Q के लिमिट पॉइंट्स है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, एंड यू आर वॉचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।